बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं और आज तो छात्र संसद भी बुलाया गया था और प्रशांत किशोर की मौजूदगी में नारेबाजी भी हुई और पीटी का एग्जाम रद्द करने की मांग भी की गई है। सहयोगी गौतम और आशुतोष लगातार हमारे साथ पटना के गांधी मैदान से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं सहयोगी आशुतोष के पास। आशुतोष, बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी। आज छात्र संसद भी बुलाया गया था पटना के गांधी मैदान में। अभी का क्या वहां पर माहौल है, क्या गतिविधियां हैं, क्या हंगामा अभी भी चल रहा है? नहीं, बिल्कुल इस वक्त हम लोग पटना के जेपी गोलंबर के पास है और आप देखिए यहाँ पर किस तरह की तैयारी की गई है रोकने को लेकर के। जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं खुद यहाँ पर एसपी मौजूद है और उनकी सारी टीम यहाँ पर मौजूद है और स्वाभाविक तौर पर जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर अभ्यर्थी पहुँच चुके हैं उनको रोकना सबसे चुनौती का काम होगा और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में फोर्स मंगवाए गए हैं और बीपीएससी जो अभ्यर्थी है वो गांधी मैदान से निकल चुके हैं। ये सूचना मिल रही होगी, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और आप देख सकते हैं फिलहाल जेपी गोलंबर के पास किस तरह से रोकने के लिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उनको रोकने के लिए किस तरह से बैरिकेड कर दिया गया है पूरे रास्ते को और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि अभ्यर्थी दूसरी तरफ न जा पाए। लेकिन जो अभ्यर्थी है उनका साफ तौर पर कहना है कि सीएम हाउस हर हाल में वो जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में नहीं है, वो दिल्ली में है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था पत्रकारों से एयरपोर्ट पर जब बातचीत हो रही थी कि वो बात करेंगे कुछ देर के बाद। हालांकि अभी तक कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि हर हाल में उन्हें सीएम हाउस जाना है। आशुतोष, आप हमारे साथ बढ़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हमारे साथ सहयोगी गौतम भी जुड़े हुए हैं। गौतम, पटना के गांधी मैदान के पास आपकी मौजूदगी है और वहां पे कई छात्र प्रोटेस्ट कर, जानकारी मिल रही है कि वो लोग जी गौतम, क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? क्या छात्रों का आंदोलन और बड़ा होने वाला है? क्योंकि जेपी गोलंबर पर कई संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर डटे हुए हैं उन छात्रों को रोकने के लिए। रही है कि छात्रों का तस्वीरें ये आपको बता रही हैं कि क्या कुछ है। तस्वीरें बदल चुकी हैं और राजभवन के लिए जो है माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने के लिए निकल गए। हालांकि देखिए प्रशासन के तरफ से जो कहा जा सकता है कि इन चीजों को रोकने के लिए व्यवस्था होगी। जेपी गोलंबर के बाद जो है यहाँ पर छात्र आगे ना बढ़े ये तैयारी करके रखी गई है, मगर छात्रों को रोकने की जो कोशिश गांधी मैदान में वहां भी नहीं हो पाई थी पुलिस से पूरी और छात्र वहां पर भी जो है प्रदर्शन में आगे बढ़ चुके थे। अब कोशिश है कि यहां से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए ना जा पाए छात्र। प्रशांत किशोर बहुत ही समझाते हुए छात्रों को कोशिश कर रहे थे कि आज ये प्रदर्शन वहां तक ना जा पाए। गौतम, क्या प्रशांत किशोर भी मौजूद हैं? क्या इन छात्रों के आंदोलन को अभी प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं? कितने की संख्या में छात्रों की मौजूदगी अभी वहां पे? देखिए कई हजार छात्र जो है यहाँ पर इस पूरे मार्च में निकल चुके हैं। संख्या बताना संभव नहीं है, मगर ये छात्र जो है ये पूरी आक्रोश में जो है सड़कों पर निकले हैं। सुबह जो कहा जा सकता है 10 बजे से इनका जो प्रोटेस्ट था गांधी मैदान से जो है ये गांधी मैदान में वहां पहुंचे। संख्या बल लगातार बढ़ती गई और तस्वीरें जो है वो बता रही थी कि कुछ बड़ा हो सकता है और जन सुराज के जैसे कार्यकर्ता उनके साथ मिले, प्रशांत किशोर जैसे पहुंचे, भीड़ जो है वो बहुत ही अनियंत्रित होती शुरू चली गई। और अब देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि जो छात्र हैं तो ये दो तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या ये माना जाए कि थोड़ी देर में वहां पर स्थिति तनावपूर्ण होने वाली, क्योंकि अगर छात्र आगे बढ़ेंगे तो उन पर लाठियां भी बरसाई जा सकती है? प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारी है छात्रों को रोकने के लिए? नहीं, बिल्कुल जिला प्रशासन ने साफ तौर पर यह स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि पटना का गांधी मैदान किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा छात्र संसद के लिए, क्योंकि कुछ गाइडलाइन होते हैं। उस गाइडलाइन के तहत ये गांधी मैदान का परिसर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि 45 दिन पहले आपको सूचना देनी होती है। और उसके बावजूद जो बीपीएससी अभ्यर्थी थे वो पटना के गांधी मैदान के अंदर चले गए। उन्होंने एक मीटिंग की और उसके बाद अब सीएम हाउस जाने के लिए अड़े हुए हैं। और आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए वाटर कैनन मंगवा लिया गया है
जो पुलिस की टीम है वो खड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गोलंबर है, जेपी गोलंबर है, काफ़ी व्यस्त गोलंबर माना जाता है। ये जो रास्ता है काफ़ी व्यस्त माना जाता है और जाम की स्थिति भी बनेगी, लोगों को जूझना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो भी बीपीएससी अभ्यर्थी है उनको हर हाल में इस रास्ते पर रोका जाए। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, उनकी बीपीएससी अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो हर हाल में सीएम हाउस जाना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर पूरे अभियान को लीड कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कल घोषणा कर दी थी कि छात्र संसद लगाएंगे और इससे पहले उन्होंने कहा था कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी जब भी मार्च करेंगे वो इस मार्च में शामिल होंगे। तो प्रशांत किशोर उस पूरे मार्च को लीड कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं उनकी 5 मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि गर्दनी बाग में लगातार अनशन चल रहा है, धरना पर बैठे हुए हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी। हालांकि कई बार ये कोशिश की गई कि बीच बचाव का रास्ता निकाला जाए और बीपीएससी की तरफ से भी ये लगातार मैसेज दिया जाता रहा कि परीक्षा किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होगी। लेकिन जो अभ्यर्थी है वो साफ तौर पर अड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टियां तौर से विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने अभ्यर्थियों को सपोर्ट किया और उनके आंदोलन को वो जायज ठहरा रहे हैं। और यही वजह है कि ये आंदोलन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला गया। अब देखना होगा कि इसका अंजाम क्या होता है, क्योंकि बिल्कुल ये दो तस्वीर, एक तस्वीर जिसमें छात्रों को अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पूरी एक तरह से देखा जाए तो जिला प्रशासन अपनी फौज लगाने की तैयारी में है और छात्रों को रोकने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ से तस्वीर में जो है सहयोगी गौतम दिख रहे हैं, जिनके पीछे हजारों की संख्या में जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो मार्च करते हुए जेपी गोलंबर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। गौतम, आपके पीछे हजारों की संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थियों की मौजूदगी है, उन्हें अच्छी तरह पता है जेपी गोलंबर से अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उन पर लाठियां भी बरसाई जा सकती है, माहौल तनाव भी हो सकता है। क्या इस बात से अनजान है या फिर जानते हुए जेपी गोलंबर को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे बीपीएससी अभ्यर्थी? पत्थर का आंदोलन जो हुआ था उस आंदोलन की रूपरेखा जो है इस आंदोलन को देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जिस तरह से छात्रों का अनशन चला, आज 11वां दिन जो है वो है और उसके बाद जो है प्रशासन जो है इन्हें रोकने के लिए तैयार है। प्रशासन की कोशिश है कि छात्र यहाँ ना बढ़े, मगर प्रशांत किशोर ने यह साफ कर दिया कि तस्वीरें जो है वो कुछ भी हो उन तमाम चीजों से वो डरने वाले नहीं है, बैकफुट नहीं होने वाले हैं। तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये पूरा ये जो काफिला है बिस्कुमान से आसपास का वो पूरी तस्वीर जो है यहाँ से बदल चुकी है। और ये तस्वीर जो है यहाँ से मैं कैमरामैन के सहयोग से कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह से छात्रों का हुजूम यहाँ पे जो निकला हुआ है, किस तरह से वहां पर पूरा ये सड़क जो है गाड़ियों की जो एक जो कही जा सकती रस्सा कसर रोजाना होती थी वो आज रुक सी गई है। मात्र पैदल चलने वाले छात्र, अन्यथा कोई लोग नहीं, मात्र पैदल चलने वाले छात्र ही जो है यहाँ पर हैं। और ये बीपीएससी के छात्रों पर तीसरी बार जो है वो लाठी चार्ज हो जाएगी अगर ये नहीं माने, क्योंकि यहाँ के बाद जो तस्वीरें मैं दूसरी तरफ दिखाऊं कि किस तरह से प्रशासन महज 100 मीटर की दूरी बस बची हुई है। ये नोकझोंक होने में, नोकझोंक किस तरह से होती है, लाठी चार्ज होता है या प्रशासन उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो है छोड़ देगा, क्योंकि गांधी मैदान में भी जो है इन्हें चलिए छात्रों का मूवमेंट शुरू हो चुका है। अब ये लास्ट बैरियर थी जो यहाँ पर छात्रों को रोका गया था तैयारी के लिए, और आगे लीड करने वाले जो हैं खुद ये बैरिकेटिंग करके जो है पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है, मगर संख्या बल पुलिस की थोड़ी सी कम यहाँ पे लग रही है। पुलिस यहाँ पर तैनात है और ये रोकना संभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर पुलिस के द्वारा रोकना संभव नहीं हो पा रहा है। संख्या बल जिस तरह से होनी चाहिए वो यहाँ पर संख्या बल नहीं है। चलिए छात्र को रोकने की कोशिश यहाँ पर और पुलिस जरूर कर रही है, मगर ये छात्र की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। संख्या बल और छात्रों की संख्या उसमें जो कहा जा सकता है कि सामंजस्य नहीं है। पुलिस की संख्या यहाँ पे कम है और पुलिस बैरिकेटिंग के सहारे रोकने, चलिए बैरिकेटिंग जो देख सकते हैं, चलिए डंडा
निकल रहे हैं, मगर संयम यहाँ पे पुलिस की तरफ से अभी ये लाठी चार्ज हो सकती थी, मगर अभी इसे रोक दिया गया। प्रशासन के तरफ से कोशिश है यहाँ पर कि इन लोगों को रोका जाए, मगर ये छात्र जिस तरह से एग्रेसिव होकर गांधी मैदान से निकले, वो आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। धरना पर बैठ गए छात्र, बैठ गए धरना पर और वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई। ये घेराव मुख्यमंत्री आवास का करने के लिए निकले थे, मगर बीच में जो कहा जा सकता है कि संसद में ये फैसला लिया गया, छात्र संसद में, कि आज नहीं हो सकता, मगर शाम तक जो है ये तस्वीरें बदल गई और यहाँ पर छात्रों का जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गया। यहाँ पर पुलिस ने उन्हें समझाया और छात्र शांत थोड़े से जरूर दिख रहे हैं। जिस तरह से तेजी से उनकी काफिला को आगे बढ़ाया जा रहा था, वो अब थोड़ा सा थम गया है। कुछ समझाने वाले लोग भी उनके साथ हैं। जन स्वराज के पार्टी के लोग भी जो है उन्हें समझा रहे हैं कि प्रदर्शन जरूर हुआ है, मगर शांतिपूर्ण तरीके से ही अभी प्रदर्शन को रखा जाए। मगर अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई है, छात्र आगे बढ़ने से रुक चुके हैं। जेपी गोलंबर के पास ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो दिन भर लगभग 5 घंटे से ऊपर की ये तस्वीरें हैं, जो गांधी मैदान में छात्रों ने बैठकर वार्ता कर जो है निकाला। मगर अब 5 घंटे 6 घंटे बीत जाने के बाद जो है अब ये आगे बढ़ने के लिए जो है तैयार है। क्या अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की जा रही है? जो अभ्यर्थी जो लीड कर रहे हैं इसे, क्या उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है? और प्रशासन की तरफ से किन वरीय अधिकारियों की मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिली है, ताकि छात्रों को समझाया जा सके, उन्हें रोका जा सके, ताकि इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस ना कर सके वो? अधिकारियों नहीं चलेगी बीपीएससी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन मांग पूरी करो, एग्जाम पूरी करो। बोलिए बैरिकेडिंग को तोड़ेंगे। अगर पुलिस अगर हम लोगों को मारती है तो मार भी खाएंगे। नहीं चलेगी। हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हमें सीएम जी से मिलने दिया जाए। हाथ जोड़ रहे हैं, हम कोई उपद्रवी नहीं है, दंगाई नहीं है, इस राज्य के छात्र हैं, हमें मिलने दिया जाए, हमें मिलने दिया जाए। सब हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। उपद्रवी नहीं है सर, छात्रों का जो हुजूम है यहाँ पर हाथ जोड़कर जो है प्रशासन के पास विनती कर रहा है कि उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए। और प्रशासन की जो एक बाध्यता होती है, उस बाध्यता के अनुसार उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता है। प्रशासनिक कोशिश के छात्रों को समझाकर यहाँ पर रोका जाए और वो आगे बढ़ने में जो है वो सफल ना हो सके, क्योंकि ये प्रदर्शन बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहेंगे, तस्वीरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी और